Good morning everyone. Today we will talk about Jharkhand during medieval period. मध्यकालीन झारखंड। इनका समय काल है 1526 AD तक, 1206 AD से लेकर 1526 AD। ये कुछ 320 साल का समय काल है। क्लियर। तो हम लोग एंशियंट झारखंड, प्री मेडाइवल झारखंड देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे मेडाइवल झारखंड, मध्यकालीन झारखंड। क्लियर। तो हम लोग जानते हैं कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान मोहम्मद बिन कासिम हुआ, जिसने हिंदुस्तान में आक्रमण किया और सिंध के देवल के हिंदू शासक को उसने पराजित किया, जिसका नाम था दाहिर। 2 साल तक उसने सिंध पर अधिकार रखा, 712 AD से लेकर 714 AD तक, और उसके बाद वह हिंदुस्तान से वापस लौट गया। और हम लोग ये भी जानते हैं कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं 8th centuries to 11th centuries प्री मेडाइवल इंडिया और प्री मेडाइवल झारखंड में हम लोग बात कर चुके हैं। 11th and 12th century में फिर आक्रमण हुआ। टर्किश इन्वेजन था, तुर्कों ने आक्रमण किया। फर्स्ट टर्किश इन्वेजन महमूद गजनबी ने किया और दूसरा तुर्क आक्रमण मोहम्मद गौरीज के द्वारा किया गया। क्लियर। और मोहम्मद गौरीज यहाँ उन्होंने अपना आक्रमण किया, लेकिन मोहम्मद गौरी की हत्या के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक इस राज्य को गौरी साम्राज्य से अलग करके एक नई साम्राज्य गुलाम वंश की स्थापना करता है। इस तरह से शुरुआत होती है दिल्ली सल्तनत की। क्लियर ना। दिल्ली सल्तनत की बात करें तो दिल्ली सल्तनत मेनली क्या इस्लामिक एम्पायर था, बेस्ड इन दिल्ली, that stretched over large parts of the Indian subcontinent for about 320 years, 1206 AD to 1526 AD। और यहाँ 5 डायनेस्टीज रूल किए दिल्ली सल्तनत पे। सिक्वेंशियली कौन कौन से हुए तो गुलाम वंश हुए, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, कुछ इस तरीके से 5 वंश दिल्ली सल्तनत पे रूल किए। क्लियर। तो हम लोग देख सकते हैं, हम लोग ब्रीफिंग कर सकते हैं एक बार कि फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन, जो इंडिया में पहला मुस्लिम इन्वेजन हुआ, फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन, ये किनके द्वारा हुआ? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा हुआ। तो हम लोग कह सकते हैं फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन मोहम्मद बिन कासिम्स इन्वेजन। इनका समय काल है 712 AD टू 714 AD तक। ये 2 साल तक रहे, फिर वापस लौट गए। ये अरब के थे। सेकेंड मुस्लिम इन्वेजन 11th century में हुआ, जो कि तुर्क आक्रमण था। तो हम लोग कह सकते हैं कि 11th century में जो हुआ है, फर्स्ट तुर्क इन्वेजन 11th में और सेकेंड तुर्क इन्वेजन 12th century में हुआ। तो हम लोग लिख सकते हैं फर्स्ट टर्किश इन्वेजन, ये हुआ महमूद गजनवीज इन्वेजन। इनका समय काल था 1000 से लेकर AD से लेकर 1026 AD तक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये 11th century हो गया। क्लियर। सेकेंड, ये अरब के थे। सेकेंड तुर्क आक्रमण, टर्किश इन्वेजन
मोहम्मद गौरीज इन्वेजन था। इनका समय काल है 1175 एडी से लेकर 1206 एडी तक। क्लियर? एडी तक। नौ, इसके बाद मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस गौरी साम्राज्य से अलग करके दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, जो कि पहला था वंश था गुलाम वंश। क्लियर? तो हम लोग लिख सकते हैं 5 डायनेस्टीज रूल्ड ओवर द दिल्ली सल्तनत। 5 डायनेस्टीज रूल्ड over the दिल्ली सल्तनत सिक्वेंशियली। सीक्वेंस में कुछ इस तरीके से है। पहला द स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश, इसको हम लोग मामलुक डायनेस्टी भी कहते हैं। क्लियर? सेकेंड इज स्लेव डायनेस्टी के बाद आ गया आपका खिलजी डायनेस्टी। थर्ड इज तुगलक डायनेस्टी। फोर्थ इज तुगलक डायनेस्टी के बाद सैयद डायनेस्टी। एंड फिफ्थ इज योर लोधी डायनेस्टी। इतनी बात जो हम लिखे हैं ये झारखंड हिस्ट्री के पर्सपेक्ट पे इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम लोग इतनी बातें इसलिए लिखे हैं ताकि हम लोग इंडियन हिस्ट्री को झारखंड हिस्ट्री से कनेक्ट कर पाए। अब हम लोग लिखने जा रहे हैं बख्तियार खिलजी। एक नाम है बख्तियार खिलजी, जिसका झारखंड हिस्ट्री से रिलेशन रहा है। देखते हैं। अब यहाँ से जो भी बातें लिख रहे हैं वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्लियर? फर्स्ट इज योर बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। स्लेव ऑफ मोहम्मद गौरी, या फिर हम लोग इसके बारे में लिख सकते हैं ये कमांडर इन चीफ, कमांडर किसके थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के कमांडर थे। कमांडर ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। क्लियर? नाउ इनके बारे में है, बख्तियार खिलजी के बारे में ये बात है कि इन्होंने विक्रमशिला नालंदा को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया था और उदंतपुरी को हथिया लिया था। क्लियर? तो ही कनकर्ड, हम लोग बख्तियार खिलजी की बातें कर रहे हैं। ही कनकर्ड बिहार एंड डिस्ट्रॉयड विक्रमशिला नालंदा। विक्रमशिला और नालंदा को पूरी तरीके से नष्ट कर दिए। एंड कैप्चर्ड द कैपिटल उदंतपुरी। एंड कैप्चर्ड द कैपिटल
उदंतपुरी। क्लियर, ये हमारे लिए यहाँ इम्पॉर्टेंट है ये बात। ये मोहम्मद गौरी, हम लोग बख्तियार खिलजी की बात कर रहे हैं। ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था, या फिर हम लोग कह सकते हैं सेनापति था, जिसने पूर्वी भारत अर्थात हम लोग कह सकते हैं बिहार एवं बंगाल पर विजय अभियान चला रहा था ये बख्तियार खिलजी। ये इस विजय अभियान के द्वारा ये झारखंड से ही होकर बंगाल के सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन की राजधानी नादिया पर आक्रमण किया था ये बख्तियार खिलजी। क्लियर, तो हम लोग इसी को लिख सकते हैं एक लाइन में कुछ इस तरीके से। 13th सेंचुरी का, इन 13th सेंचुरी, दिस इज अबाउट इन 13th सेंचुरी। क्लियर, इन 13th सेंचुरी was significant for छोटा नागपुर। छोटा नागपुर कहने का मतलब है झारखंड। छोटा नागपुर रीजन was significant for छोटा नागपुर रीजन। क्यों? बिकॉज बख्तियार खिलजी इसी रास्ते का, हम लोग बात कर चुके हैं अभी, इसी रास्ते को के थ्रू साउथ में गए, झारखंड इसी रास्ते के थ्रू साउथ में गए। क्लियर, खिलजी हैड पास्ड थ्रू झारखंड, had passed through Jharkhand on way to attack Nadia in Bengal। क्लियर, ये लक्ष्मण सेन बंगाल के उस समय रूलर थे। लक्ष्मण सेन बंगाल के रूलर थे। लक्ष्मण सेन, इनकी राजधानी थी नादिया, कैपिटल लक्ष्मण सेन की। इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी यहाँ से कि ये जो लक्ष्मण सेन थे, जब बख्तियार खिलजी ने अटैक किया बंगाल पे, तो लक्ष्मण सेन वहाँ से भाग गए, और उन्होंने युद्ध नहीं लड़ा बख्तियार खिलजी से, और जिसकी वजह से टर्किश आर्मी एंटर्ड द कैपिटल नादिया एंड स्टोर्ड टू मैसिव रॉबरी। उन्होंने लूटपाट मचाया, और राजा नहीं थे। इन द एब्सेंस ऑफ द किंग द सिटी सरेंडर्ड, उन्होंने सरेंडर कर दिया। क्लियर, तो ये दो बातें बख्तियार खिलजी के बारे में इम्पॉर्टेंट है, झारखंड से रिलेटेड। तो यहाँ बस इम्पॉर्टेंट एक ही बात यहाँ से निकल के आया कि बख्तियार खिलजी जब बंगाल पे अटैक करने गए तो ये झारखंड के रास्ता का यूज किए झारखंड होते हुए वो बंगाल गए। क्लियर, और यहाँ ये इन्होंने नष्ट किया, डिस्ट्रॉयड विक्रमशिला एंड नालंदा एंड कैप्चर्ड द कैपिटल उदंतपुरी। ये दो बातें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है बख्तियार खिलजी के बारे में। क्लियर, नाउ अब हम लोग देखते हैं स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश। सेकेंड इज, हम लोग पहला जो वंश डायनेस्टी देख रहे थे उसमें हम लोग देखते हैं स्लेव डायनेस्टी। क्लियर, गुलाम वंश, इसकी स्थापना हुई 1206 में। इसका स्लेव डायनेस्टी 1206 से 1290, 1206 to 1290 AD इसका समय काल है, टाइम पीरियड है।
इसके संस्थापक कौन है, फाउंडर कौन है, कौन थे, सॉरी, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये गुलाम वंश के संस्थापक फाउंडर थे कुतुबुद्दीन ऐबक। क्लियर। नाउ इनके समय काल में कुतुबुद्दीन ऐबक के समय काल में ड्यूरिंग द राइन ऑफ द इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक इसके संस्थापक रहे। फिर आए इल्तुतमिश, फिर रजिया सुल्ताना हम लोग कह सकते हैं। क्लियर। तो ड्यूरिंग द राइन ऑफ द इल्तुतमिश एंड बलबन और इल्तुतमिश के शासन काल में झारखंड क्षेत्र में हस्तक्षेप, ये इल्तुतमिश और बलबन ने झारखंड क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया था, लेकिन छोटा नागपुर खास के नागवंशी, हम लोग नागवंशी डायनेस्टी पढ़ चुके हैं, जो नागवंशी रूलर थे, छोटा नागपुर खास के नागवंशी रूलर थे, उस समय थे हरिकर्ण ने इनके प्रयास को विफल कर दिया। तो हम लोग जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो रूलर रहे इल्तुतमिश रहे, फिर उनके बेटे कुछ उसी ईयर में 1236 AD में ही उनका भी था, लेकिन उनके बेटे का वो कहा जाता है झारखंड इंडियन हिस्ट्री में कि वो नालायक थे। तो उनकी बेटी रजिया सुल्ताना ने इस डायनेस्टी पे, गुलाम वंश पे रूल किया। तो हम लिख सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो रूलर रहे इल्तुतमिश रहे, देन जो प्रोमिनेंट थे रजिया सुल्ताना। कुतुबुद्दीन ऐबक का समय काल जो है 1206 से 1210 AD, समवेयर आपको 1211 भी मिलेगा, लेकिन ये 1206 AD टू 1210 AD तक इसका शासन काल रहा है। इसके बाद इल्तुतमिश आए, फिर रजिया सुल्ताना। ना एक पॉइंट यहाँ से हमारे जो झारखंड हिस्ट्री से इम्पॉर्टेंट है, ये है कि इनके समय काल में, अभी हम लोग बात कर चुके हैं, इनके समय काल में नागवंशी शासक कौन थे, हरिकर्ण। क्वेश्चन पूछा जाता है इल्तुतमिश एवं बलबन के काल में किस नागवंशी राजा का शासन था, तो हरिकर्ण। क्लियर। तो हम लोग लिख सकते हैं ड्यूरिंग द राइन ऑफ द इल्तुतमिश एंड बलबन, ड्यूरिंग the reign of Iltutmish and Balban, जो नागवंशी रूलर थे वो थे हरिकर्ण। क्लियर। There was not much impact on झारखंड। झारखंड में इनका स्लेव डायनेस्टी का बहुत प्रभाव नहीं रहा। क्यों? बिकॉज एट दैट टाइम नागवंशी रूलर कौन थे, हरिकर्ण। The नागवंशी रूलर हरिकर्ण was पावरफुल, वो पावरफुल थे, शक्तिशाली थे। क्लियर। तो ये नाम हमें याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है इल्तुतमिश और बलबन के समय में, शासन काल में कौन नागवंशी शासक रूल कर रहे थे, तो ये हरिकर्ण। क्लियर। हम लोग नाग डायनेस्टी पढ़ चुके हैं। क्लियर। तो ये सब पता होना चाहिए आपको। नाउ नेक्स्ट इज खिलजी डायनेस्टी।
खिलजी डायनेस्टी। इसका समय काल क्या है? 1290 AD से 1320 AD तक, 1290 AD टू 1320 AD। क्लियर? इसके फाउंडर कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी। फाउंडर क्लियर, जलालुद्दीन खिलजी इसके फाउंडर थे। ना इनका समय काल था 96 AD। क्लियर? जलाउद्दीन खिलजी के दामाद अलाउद्दीन खिलजी हुए और अलाउद्दीन खिलजी ने ही अपने जलाउद्दीन खिलजी की हत्या कर दी और ये खिलजी डायनेस्टी के रूलर हो गए। ये इनके कह सकते हैं नेफ्यू भी थे और दामाद सन इन लॉ भी थे। क्लियर? तो जलालुद्दीन खिलजी के बाद जो नेक्स्ट रूलर हुए उनके दामाद अलाउद्दीन खिलजी हुए। जलालुद्दीन खिलजी को मारने के बाद, हत्या करने के बाद नेक्स्ट रूलर अलाउद्दीन खिलजी। ये इनके सन इन लॉ थे। इनको अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी को की हत्या की। किल्ड जलालुद्दीन खिलजी। क्लियर? इनका समय काल था 1296 टू 1316 AD। क्लियर? नाउ अब हम लोग देखते हैं झारखंड हिस्ट्री से अलाउद्दीन खिलजी का क्या रिलेशन रहा। अलाउद्दीन खिलजी कमांडर छज्जू मलिक, यहाँ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट जो नाम है उनके कमांडर, उनके सेनापति छज्जू मलिक है। अलाउद्दीन खिलजी के कमांडर। डायरेक्ट हम लोग ये स्टेटमेंट लिखते हैं तो हम लोग को शायद समझ नहीं आता, तो हम लोग देखते हैं। यहाँ हम लोग देखिए 1-2 साल का अंतर हो सकता है। यहाँ हम लोग इन 1310 AD लिख रहे हैं, बट समवेयर आपको 1308 AD भी मिल सकता है। क्लियर? तो 1-2 साल में कुछ वेरी है तो कोई दिक्कत नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी कमांडर छज्जू मलिक, अलाउद्दीन खिलजी कमांडर छज्जू मलिक, ये नाम हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ। क्लियर? छज्जू मलिक। क्लियर? तो छज्जू मलिक ने क्या किया? नागवंशी रूलर को कर देने के लिए विवश किया। छज्जू मलिक हैड फोर्स्ड नागवंशी रूलर को उन्होंने विवश किया टू पे टैक्स। क्लियर? नाउ फिर नाम आता है एक मलिक काफूर। मलिक काफूर भी अलाउद्दीन खिलजी का कमांडर था। मलिक काफूर कमांडर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। मलिक काफूर ये कौन थे? ये कमांडर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी के कमांडर थे। कमांडर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी passes through झारखंड स्टेट। Clear? Passes through Jharkhand state when he went out to win South India. When he went out
टू विन साउथ इंडिया तेलंगाना। मेनली आपके क्वेश्चन में साउथ इंडिया तेलंगाना के नाम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए ब्रैकेट में हम लोग तेलंगाना लिखेंगे। क्लियर। साउथ। नाउ अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत की विजय के लिए मलिक काफूर को भेजा। मलिक काफूर झारखंड के रास्ते ही तेलंगाना विजय के लिए गया था। तो यहाँ देख सकते हैं रूट के लिए झारखंड इम्पॉर्टेंट था, पासेस थ्रू झारखंड। क्लियर। तो ये देख रहे हैं छज्जू मलिक, मलिक काफूर, छज्जू मलिक। कर देने के लिए विवश किया किसको? नागवंशी रूलर को। ये नाम याद रखना है। मलिक काफूर जब साउथ इंडिया तेलंगाना की विजय के लिए निकले थे तो ये झारखंड के रास्ते के थ्रू